हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आ गया हूं फिर से नई वीडियो में आपके साथ। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ये वाला, ठीक है, जिसमें आपको मजा भी आया होगा। आगे वाला फोर्थ इंटू पीछे वाला मास, ऐसा कुछ करके मैंने बताया था। तो इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो बहुत से लोगों को जिनको नहीं समझ में आया वो यहाँ पे ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूछा था आप लोगों से कि भाई साहब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बताओ और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बताओ। क्लियर? तो जहां पे भी नॉर्मल फोर्स निकालना है वहां पे एक लाइन खींचो, मैंने बताया था। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स निकालना है उसका नाम दे दिया था हमने N1। अब ये नॉर्मल फोर्स आपको अगर निकालना है तो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची। तो जैसे ही लाइन खींचते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आगे और पीछे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अपनी सरलता के लिए आगे। आगे को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। तो जिसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉरवर्ड। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब इस वाले पोर्शन को क्या बोल देंगे? पीछे। पीछे का मतलब होता है बैकवर्ड। क्या होता है बेटा? बैकवर्ड। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पूरा बैकवर्ड। ओके, समझ में आया? जहां पे नॉर्मल फोर्स निकालना है वहां पे एक लाइन खींच दो। लाइन खींचते ही आगे वाला हो जाएगा फॉरवर्ड, पीछे वाला हो जाएगा बैकवर्ड। बस हो गया, अब खत्म। फॉर्मूला क्या था मेरा? फंडा क्या था भाई? नॉर्मल निकालना है, N1 लिख दिया। क्या लिखेंगे? आगे वाला मतलब फॉरवर्ड। आगे वाला फोर्स इंटू पीछे वाला मास प्लस पीछे वाला फोर्स इंटू आगे वाला मास डिवाइड में टोटल मास। यही फंडा था क्या बच्चों? हाँ सर, यही था। आगे वाला फोर्स पीछे वाला मास प्लस पीछे वाला फोर्स इंटू आगे वाला मास। अब देखो सोल्व करते हैं। यहां पे देखो आगे वाला कोई फोर्स, देखो आगे कोई फोर्स दिख रहा है क्या बेटा? नहीं। तो आगे कोई फोर्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां पे लिखो आगे वाला फोर्स जीरो है। पीछे वाला मास कितना है? 2 kg है। सही बात। अब देखो प्लस, अब पीछे वाला फोर्स है, देखो ये रहा पीछे, बैकवर्ड। पीछे कितना है? 60 इंटू आगे वाला मास। आगे वाला मास कितना है? देखो आगे वाला टोटल मास लेना है। आगे देखो कितना है? 3 + 5 कितना होगा? 8। तो यहां पे लिखूंगा मैं 8 डिवाइड में टोटल मास। टोटल मास सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 10। ठीक है। जब इसे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? देख लो ध्यान से। ये हो गया आपका, ये जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा बेटा? 48 न्यूटन। अब आपको N1 आ गया। इसी तरह आपको क्या निकालना है? N2। N2 तो और आसान। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। अब N2 निकालना है तो कुछ देर के लिए अपनी लाइन बना लो। यहां पे ये वाली लाइन हो जाएगी अब N2। अब जब ये वाली लाइन N2 होगी तब इसको आप मैं मिटा ले रहा हूं। ये तो यहां पे रफ कर दे रहा हूं। तो अब देखो N2 की ये आगे वाला हो गया और ये पीछे वाला हो गया। तो फिर से लिखते हैं हम लोग N2 के आगे वाला फोर्स जीरो है इंटू पीछे वाला मास। अब पीछे वाला कितना मास हो गया? 3 + 2 कितना हो गया? 5 प्लस प्लस। अब क्या कहता है? पीछे वाला फोर्स कितना है? 60 इंटू आगे वाला मास। इस लाइन के आगे देखो कितना है? 5 kg। तो लिखेंगे यहां पे 5 डिवाइड में टोटल मास कितना है? 10 kg। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? आपका 30 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 30 न्यूटन। और रहा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सारे लोग कांटेक्ट में है तो सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। तो एक बेसिक फॉर्मूला, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला। चलाने वाला एक ही दिख रहा है 60, रोकने वाला तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई है ही नहीं तो जीरो। चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? 10। तो सोल्व कर दोगे तो आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था हमारा सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मजा आ रहा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में।